खम्मा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस तरह से आज जो है हमारा देश 78 वर्ष आज़ादी के पूर्ण कर चुका है और 79th 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेड्समैन के हिसाब से इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आगामी अग्निवीर परीक्षा के अंदर आने की जिनकी प्रबल संभावना है। तो आज का सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है, यानी सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है। तो इसका आंसर होगा सूर्य। कौन सा है? सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। क्या सूर्य एक तारा है क्या? तो बिल्कुल सूर्य एक तारा ही तो है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ध्यान रखना सूर्य है, कई लोग प्रोक्सिमा सेंचुरी और उनको कर देते हैं, लेकिन सूर्य सबसे समीप तारा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई वाला है? बिल्कुल, किस महाद्वीप की ऊंचाई जो है संसार में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा, अपने करेक्ट आंसर है इसका अंटार्कटिका। कौन सा होगा? अंटार्कटिका। अच्छा, क्यों? इसका कारण है, इसका कारण है कि अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ की लेयर जमी हुई, परतें जमी हुई, बहुत सारी लेयर्स जमी हुई है काफी ऊंचाई तक, तो उसकी हाइट अपने आप ही क्या हो गई? ऊंची हो गई। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? अंटार्कटिका हो गया। ये देखो पेंगुइन बैठे हैं यहाँ पर, पेंगुइन बोलते हैं ना इनको, ये रहते हैं अंटार्कटिका के अंदर, तो ये बैठे हैं। तो अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी अंटार्कटिका सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? बिल्कुल, हमने पर्वतों के अंदर डिस्कस किया था कि पर्वत 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, यानी धरती के अंदर से लावा निकलता है और फिर माउंटेन बन जाते हैं। एक होते हैं, एक प्लेट इधर से गति करी रही है, एक इधर से, ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों प्लेटें जब मिलती है तो ऐसे पर्वत बनता है, उसको बोलते हैं वलित पर्वत, और उसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। तो ये पूछ रहा कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो देखो ये एटना, एटना, इनके नाम भी याद रखना। एटना जो इटली का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा, तो ये भी जापान का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपेक्सी, तो ये भी इक्वाडोर के अंदर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। इसका करेक्ट आंसर होगा हिमालय पर्वत। ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। तो हिमालय क्या है? हिमालय देखो, ये देख रहे हो आप हिमालय इधर, ये जो है वलित पर्वत है, क्योंकि पहले 33 सागर था, एक सागर, उसकी दोनों तरफ से प्लेटों ने दबाव बनाए, एक तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे और एक तरफ से यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों के फोल्ड होने की वजह से देखो फोल्ड हो गए थे, फोल्डेन माउंटेन, वलित हो गया, वलित पर्वत बन गया, न कि ज्वालामुखी के निर्माण हुआ हिमालय का। तो हिमालय एक नवीन पर्वत है, कोई बहुत पुराना पर्वत नहीं है, मतलब बाकी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ओल्ड माउंटेन नहीं है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना हिमालय पर्वत इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा पशुधन है? किस देश में सबसे ज्यादा पशुधन है? तो लगाओ दिमाग, देखो किस में सबसे ज्यादा है पशुधन। तो इसका करेक्ट आंसर अपना इंडिया ही है। क्या है? इंडिया। ये देखो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पशु रहते हैं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पर इंडिया आता है और सेकंड पर आता अपना ब्राजील और थर्ड पर चाइना। तो आईबीसी, ध्यान रखना क्या है? आईबीसी, जिनके अंदर पशुपालन सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पर कौन आता है? इंडिया आता है, जिसके अंदर हाईएस्ट पशुपालन है। आर्मी, क्लर्क, जीडी, ट्रेड्समैन, तीनों के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निवीर, आगामी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के अंदर इसके आने की प्रबल संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सेकंड पूछ लेता है, कई बार फर्स्ट पूछ लेता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल भी है, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भूमध्य रेखा की सर्वाधिक निकट है। तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा होती क्या है? जैसे अर्थ है अपनी, ये क्या है? अर्थ। तो इसके अंदर जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यानी भू के जो मध्य में है, यानी भूमि के जो मध्य के लगभग है काल्पनिक रेखा, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा? तो ये देखो इस मैप के अंदर देखिए आप, ये रही अपनी इक्वेटर, ये लिख रखा है इंग्लिश में, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये देखो इक्वेटर रही, और इक्वेटर के जस्ट पास में यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। ये देखो सिंगापुर सिटी। तो ये भूमध्य इक्वेटर के जस्ट पास में जो शहर पड़ता है वो पड़ता है सिंगापुर। इनमें से जो दे रखे ऑप्शन उनमें से। अच्छा, कोलंबो, तो कोलंबो तो देखो इंडिया के थोड़ा नीचे श्रीलंका की तरफ है, तो ये इक्वेटर से थोड़ा ऊपर हो गया। तो सबसे ज्यादा निकटतम शहर कौन सा है इसके अंदर? इन ऑप्शन में से जो है सिंगापुर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0 डिग्री अक्षांश के पास में कौन सा शहर है? तो सिंगापुर है यहाँ पर, इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? सर नदियों वाले क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्या करें? तो भाई देखो, मैंने पहले बोला था गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की सहायक नदियां भी आपको याद होनी चाहिए।
ताकि जो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो यहाँ पर शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, तो शारदा किसकी है, तो शारदा गंगा की सहायक नदी है। एक बार गंगा की सहायक नदियों को वापस चर्चा कर लेते हैं अपन, कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदी देखो, रामगंगा, महानंदा, शारदा, गंडक, कोसी। रामगंगा, महानंदा, शारदा, गंडक, कोसी, सोन, केन, दामोदर, यमुना और चंबल। ये इतनी सी रिवर याद हो गई ना, 10 रिवर, तो आपके गंगा का कभी गलत ही नहीं होगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा गंगा वाला। वापस रिपीट करते हैं, रामगंगा, महानंदा, शारदा, गंडक, कोसी, सोन, केन, दामोदर, यमुना और चंबल। वापस रिपीट करेंगे, गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, महानंदा, शारदा, गंडक, कोसी, सोन, केन, दामोदर, यमुना और चंबल। तो याद रखना सहायक नदियों वाले क्वेश्चन जो बैक टू बैक पूछे जाते हैं वापस एग्जाम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया गंगा। कौन सा हो गया, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया गंगा। इसका करेक्ट आंसर है गंगा की सहायक नदी है शारदा, भी पढ़ा था ना अपने, रामगंगा, महानंदा, शारदा, गंडक, कोसी, सोन, केन, दामोदर, यमुना और चंबल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी पर्वत की श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली। बिल्कुल, अब इनमें देखो सह्याद्री, तो सह्याद्री तो भाई इनको बोलते हैं जो पश्चिमी घाट वाले इनको है, तो ये तो बहुत सारे राज्यों में फैली हुई है। बात आती है अरावली की, तो अरावली एक राज्य में कैसे, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की तरफ जाती है, गुजरात है, राजस्थान, इन सबको कवर करते हुए जाती है अरावली, तो एक राज्य में नहीं है। अब बता सतपुड़ा, तो सतपुड़ा भी आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक राज्य के अंदर नहीं है। देखो सतपुड़ा रेंज इधर दिख रही है मैप के अंदर ही, तो एक स्टेट में कहाँ है। बची अजंता श्रेणी, बिल्कुल अजंता जो है महाराष्ट्र के अंदर केवल अकेले राज्य में ही पर्वत है, यानी छोटा पर्वत है, इसकी लंबाई कम है, जो केवल महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा जो केवल एक राज्य में है, इसका करेक्ट आंसर हो गया अजंता। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है अजंता, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, केवल महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप पर आदिवासी जनसंख्या किस जाति की। बिल्कुल सर, आदिवासियों की भी जात होती है, बिल्कुल होती है। देखो ऑस्ट्रेलियाई जाति, कॉकेसस जाति, मंगोलाइट जाति, निग्रोसम जाति, ये 4 प्रकार की इनकी जातियां हैं। तो इनमें से अपने अंडमान निकोबार के अंदर हाईएस्ट जो रहते हैं वो निग्रोसम जाति के रहते हैं। किसके रहते हैं, तो ध्यान रखना निग्रोसम, ये देखो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे होंगे, ये निग्रोसम जाति के कुछ लोग हैं। तो अंडमान निकोबार के अंदर आदिवासियों की कौन सी जाति रहती है ज्यादा, निग्रोसम। हालांकि बाकी भी रहते हैं लेकिन उनकी माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी जो है वो निग्रोसम की। ठीक है, चलो जवानों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने है तो न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र कितना है। तो भाई पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है तो कम से कम कितना जो है एरिया है वो वनाच्छादित होना चाहिए। गवर्नमेंट का डाटा बोलता है कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 33% जो है क्या होना चाहिए, वनाच्छादित होना चाहिए, यानी 33% एरिया वनों से कवर रहना चाहिए, तभी ये जो है अपना डाटा है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए, इतना तो होना ही चाहिए सब बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का अपना, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस नगर के समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आप कभी रेलवे के अंदर जब ट्रेवल करते हो तो आपने देखा होगा बोर्ड लगे होते हैं कि ये रेलवे जंक्शन जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी सी लेवल से हाइट इतनी है। तो अपने जो है कौन सा सिटी है वो समुद्र तल से हाईएस्ट ऊंचाई पर है, किस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक है, तो वो बेंगलोर सिटी है। कौन सा है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर जो है वो सर्वाधिक समुद्र तल से ऊंचाई वाला शहर है। तो कभी भी जब वापस ट्रेन के अंदर आप ट्रेवल करो तो देखना जब भी रेलवे स्टेशन आता है तो उसके नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से माध्य औसत ऊंचाई इतनी है, यानी सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है। तो सबसे ज्यादा हाइट किस शहर की है, वो है बेंगलोर की है। चलो, तो स्वतंत्रता दिवस की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते अगले वीडियो और देखने के लिए SMS आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।